नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो पे। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एनालिसिस वीडियो पे आप देख सकते हैं कल के जो मैंने आज के लिए आपको लेवल बताया था वो परफेक्ट हिट हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गैप डाउन खुला था मार्केट, और उसके बाद आपको एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसे आप डबल बॉटम भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल कि देखिए यहाँ पे ये अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है, जहाँ पे ये छोटा सा एक गैप है यहाँ पे मार्केट पे, उसे ये डायरेक्ट या तो गैप अप होके सीधा सीधा ब्रेक कर सकता है, या फिर ये धीरे धीरे मूवमेंट करके अपना एक गैप फिल कर सकता है। तो आज मार्केट में आप देखेंगे कि ये गैप फिल हो चुका है। तो इसका डेली चार्ट आप ये देख रहे थे, अगर इसमें पुल बैक आता भी है तो शॉर्ट तो ज़्यादा मतलब होल्ड करने लायक आपको बनेगा नहीं। यहाँ आपको सपोर्ट जोन दिखेगा जहाँ से मार्केट एक रिटेस्ट होकर वापस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। और अगर इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें कल के लिए, इसके कुछ लेवल्स निकालते हैं। तो लेवल्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि तो डिलीट कर दूँ। यहाँ देखेंगे ये कल का था जोन। मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा गैप अप खुल रहा है और गैप अप खुलने के बाद हमेशा मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है कि ये प्रीवियस डे का है, यहाँ मार्केट गैप अप खुला था, उसके बाद साइडवेज हो गया था, और आज भी आपको कुछ लगभग वैसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गैप अप खुला मार्केट, उसके बाद इसने अपना हाई को ब्रेक किया ही नहीं। यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया कि मार्केट अपना गैप अप खुलता है, उसके बाद हाई ब्रेक नहीं कर पाता, एक जोन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गैप अप खुला और इसने अपना जो प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था कि इसके पास एक गैप बचा है, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है, जो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद धीरे 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 होकर इसने अपने प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग था वहाँ पे ये सपोर्ट लेके वापस मार्केट में अच्छा आपको बाउंस बैक देखने को मिला। ये एक लगभग आपको अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का कैंडल आपको बनते हुए नज़र आएगा। इसे आप हैमर भी कह सकते हैं, और ये अच्छा बुलिश सिग्नल होता है कि मार्केट अगर गैप अप हुआ या अपसाइड आपको मोमेंटम किया है, उसके बाद वापस आकर अपने सपोर्ट के पास से ये घूमकर कुछ इस तरीके का अगर हैमर बनाता है, जिसे आप बुलिश सिग्नल मान सकते हैं। तो इसमें आपको जो मतलब नेक्स्ट जो आपको लेवल देखने को मिलेंगे वो निफ्टी में हो सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है लेवल्स निकालने के लिए। इसका जो प्रीवियस आप हाई देखेंगे, के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये रहा एक जोन जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है यहाँ पे, और इसका अगर आप लेवल निकालना चाहेंगे अप साइड के लिए, तो जो प्रीवियस स्विंग हाइज है ये आपको एक जोन की तरह दिखेंगे। एक लकीर में इसका लेवल हम नहीं निकाल पाएंगे, ये आपको एक जोन दिखेगा जो 25,522 से लेकर 25,550 के आसपास नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए, वो आपको ये जोन नज़र आएगा जो है सीधा सीधा 25,600 का, और उसके बाद ऑल टाइम हाई की ओर निफ्टी जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे ये 3 लेवल इसके निकल के आ रहे हैं, जो इस आने वाले वीक में या कहें कुछ ही दिनों में आपको ये अगर इसी तरीके का मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है तो ये फिल होते हुए नज़र आ सकता है। और जहाँ तक है डाउन साइड की बात, तो हमेशा मार्केट आप देखेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि ये हमेशा गैप अप खुलता है, उसके बाद एक ही जोन में ये ट्रेवल करता है, यहीं रह जाता है। हमेशा गैप अप खुलता है और इसी जोन के अंदर आपको ये नज़र आता है। ये बस एक दिन आपको छोटा सा एक मूवमेंट यहाँ पे करता हुआ नज़र आया था, उसके बाद फिर से गैप अप और एक ही जोन के अंदर, जैसे कि ये गैप अप रिटेस्ट और फिर से उसी जोन के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका अगर अप साइड का मूव देखेंगे तो ये 3 जोन निकल के आए हैं जहाँ तक मार्केट अपना ट्रैवल कर सकता है। और अगर जहाँ तक आप डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में जब तक इसके प्रीवियस लेवल्स जो ब्रेक नहीं होते, ये तो यहाँ सपोर्ट ले गया। ये जो ब्लू जोन आपको दिख रहा है, ये 25,200 से 300 के बीच, 280 से 320 के बीच जो आपको ये जोन दिख रहा है, इसके ब्रेकडाउन होने पे ही आपको एक छोटा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो 25,150 के आसपास इसको ला सकता है, क्योंकि इसके पास अभी भी बहुत सारे गैप्स फिल होना बचे हुए हैं।
तो डाउन साइड के लिए जब भी अपना प्रीवियस सपोर्ट ये ब्रेक करता है तो ये गैप फिल के लिए नीचे आ सकता है। सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। क्लियर यहाँ पे मूव्स दिख रहे हैं। बस ये है कि इंट्राडे में मूव्स आपको बहुत ही मुश्किल से मिलते होंगे। जैसे कि ये रिटेस्ट होने के बाद आपको कुछ प्रीमियम्स में मूव देखने को मिला होगा, या फिर प्रीमियम्स मूव करते ही नहीं होंगे। इस तरीके से जो चलते हैं प्रीमियम मूव्स नहीं होते ऐसे में। ये साइडवेज मार्केट आप यहाँ पे सेकंड कैंडल देख लेंगे कि अप साइड मूव हो रहा है और आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, या यहाँ पे आप सपोर्ट जोन पे ट्रेड लेते हैं, तो प्रीमियम्स में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत टफ होता है इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम इसका देखें तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। बहुत ही यहाँ पे तगड़ा यहाँ पे सेलिंग जोन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4 दिन बैंक निफ्टी स्टे किया था, उसके बाद ये फॉल देखने को मिला था आपको। ठीक उसी जोन पे ही बैंक निफ्टी ने भी एक हैमर के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। देखते हैं कल के दिन अगर इस जोन के पास ही खुलता है तो ये अप साइड मूव कर सकता है, वरना आपको यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। 5 मिनट में बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर देखें तो बहुत ही क्लियर यहाँ पे आपको मूव देखने को मिलेगा, और लेवल्स बहुत इजीली यहाँ पे निकालते आपको बन जाएगा। ये डाउन साइड के लिए है ये लेवल्स, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बहुत ही फास्ट मूव आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की अपसाइड के रेंज के बारे में बात करें तो अपसाइड का रेंज आपको बहुत ही मतलब क्लियर नहीं है। यहाँ के जोन आपको देखेंगे अपसाइड आप बहुत सारा यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल बहुत टफ होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए ऊपर निकलना। यहाँ पे आपको ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही टफ है, स्टिफ लेवल्स हैं एकदम। बहुत ही छोटे छोटे आपको लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट, जो बैंक निफ्टी के लिए तो समझिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट में मूव करना मतलब डेड मार्केट के समान ही है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस तरीके से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और कुछ खास मूवमेंट यहाँ है नहीं। बस आपको गैप अप के साथ यहाँ पे साइडवेज होता हुआ मार्केट, या फिर आपको यहाँ जैसे आज के दिन देखने को मिला गैप अप खुलने के बाद अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास से ये वापस आपको अपसाइड जाते हुए दिखा है। एक छोटा सा मूव दिया लेकिन अपने हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो बाकी दिन जो भी आपको मूवमेंट देखने को मिला था वो कुछ इस तरीके से था कि गैप अप होता था, गैप अप होने के बाद साइडवेज हो जाता था मार्केट, और अगर साइडवेज ना भी हो तो हल्का सा अप साइड मूव देता था। आज के दिन आपको जो देखने को मिला वो ये था कि गैप अप होता है, उसके बाद पुल बैक लेके वापस अप साइड क्लोज किया, लेकिन अपने हाई को नहीं निकाल पाया। ये बहुत दिन के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिला। प्रीवियस डे जो आप देखेंगे ये गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूव दे के ही क्लोज हुआ था। तो ये थे छोटे लेवल्स हैं अपसाइड के लिए। नीचे साइड बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना चुका है, लेकिन जब भी अगर डाउन साइड मूव आपको मिलता है, ये सारे लेवल्स टूटते हैं तो बहुत फास्ट मूव ही आपको देखने को मिले। अपसाइड कुछ फास्ट मूव कह नहीं सकते, बहुत ही स्लो और प्रीमियम डीके होने वाला मूव रहेगा। बट डाउन साइड की आप देखें तो बहुत ही फास्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और 5 मिनट इंट्राडे के हिसाब से एनालिसिस आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से, या तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही क्लियर मूव्स है और रेंज निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों। ये मैंने आपको अपने फ्री कोर्स में बताया है। प्लेलिस्ट में आप ये कोर्स फ्री में है, उसे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए